हेलो दोस्तों, कोर्स और कैरियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएनवाईएस की। बीएनवाईएस आज के समय में यूथ क्यों करना चाहते हैं, क्या स्कोप है बीएनवाईएस का, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और बीएनवाईएस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस समय क्यों है, क्यों यूथ बीएनवाईएस की तरफ मूव कर रहे हैं। जो इस समय आप देखेंगे कि जो पैरामेडिकल कोर्स करे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं बीएनवाईएस करना चाहते हैं। अगर आपका भी सपना है कि आप नाम के आगे डॉक्टर लगाएं और अपनी फैमिली के, अपने पेरेंट्स के उस सपने को पूरा करें, तो आप अगर किसी वजह से मेन जो मेडिकल फील्ड के कोर्स हैं, एमबीबीएस है या बीडीएस है या बीएमएस बीओएमएस नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप बीएनवाईएस करके भी अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं। चलिए समझेंगे बाकी में वो 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप समझेंगे इस चीज को, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं कि इस कोर्स को करने के लिए फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ कि कहां से करें, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप कुछ और कंसीडर करते हो, कुछ और सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीएनवाईएस की तरफ मूव करने का सबसे गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि वो विदाउट नीट है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने 8-10 साल पहले 10+2 किया है और अब वो किसी वजह से नीट क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं या नीट एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो वो इस बीएनवाईएस को करके अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो एक तो अच्छी बात यह है कि विदाउट नीट है, तो यहां पर आपको एक प्लस पॉइंट मिला विदाउट नीट, यानी कि नीट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अगर आप बीएनवाईएस करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि हर एक जगह ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ स्टेट में इसको मैंडेटरी अब कर चुके हैं और बहुत जल्दी ये नीट के थ्रू आ जाएगा। इसलिए अभी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यूपी से हैं या कुछ अदर स्टेट से हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो विदाउट नीट के बीएनवाईएस करा रहे हैं। तो एक तो यहां से आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है, विदाउट नीट आप इस कोर्स को कर सकते हैं अगर आपने नीट एग्जाम नहीं दिया तो एक याद रखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर को अगर हम लेके बात करें तो इस कोर्स में बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में फीस स्ट्रक्चर बहुत ही डाउन है। जहां पर अगर हम बात करें इसकी फीस स्ट्रक्चर की तो 35,000 से लेके अगर हम बात करें 1.5 से 2 लाख तक भी जाती है। मान के चलें कि 2 लाख तक इसका फीस स्ट्रक्चर जाता है कुछ यूनिवर्सिटी, और ये पर ईयर रहता है, याद रखिए, ठीक है, ये पर ईयर रहेगा। तो इतना फीस स्ट्रक्चर आप मान के चलें। कुछ यूनिवर्सिटी इसमें 35-40 हजार रुपए सालाना ले लेती हैं, कुछ यहाँ पर 2-2.5 लाख रुपए पर ईयर भी चार्ज करती है। यहाँ पे इतना जो गैप है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि इतना गैप क्यों है, कुछ यूनिवर्सिटी इतने कम में कराती है, कुछ इतना ज्यादा। तो यहाँ पर एक चीज ये समझनी है, अगर ये यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा चार्ज करती है तो यहाँ पर बहुत सारी एक रेगुलर क्लासेस लेनी है आपको, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल, सब कुछ ये अरेंज कराते हैं। अगर आप इस तरीके से कोर्स करना चाहते हैं कि आपको नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में जाना है, प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, 5-5.5 साल आपको स्पेंड करनी है, तो आपके लिए दिस इज बेस्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। हो सकता है 1 लाख रुपए भी हो फीस, हो सकता है 1.5 लाख रुपए भी हो सकता है 2 लाख रुपए भी हो, तो 1 लाख से कम में आप मान के मत चलिएगा अगर आप ये सारी फैसिलिटी लेना चाहते हैं और रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहते हैं। इसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप इंक्लूड होता है, याद रखनी है। तो 4.5 साल का कोर्स है, आपको पता है बाकी, और 1 साल का इंटर्नशिप है। यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीजें उस लेवल की नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इसमें कोताही करती है। प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप जो है आपको अपने हैंड से करनी है, अपने साइड से करनी होती है, इसीलिए ये सब इतना डिफरेंस है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां हम समझ पा रहे हैं वो है आपका प्रीफिक्स डॉक्टर। अगर आपका ये सपना है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स का ये सपना है कि आप डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाएं, तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं बीएनवाईएस के थ्रू। क्योंकि बीएनवाईएस करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं
और बाकी भी कोर्सेज हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। आपको पता है एमबीबीएस है, बीडीएस है, या फिर आपका बीएमएस, बीएमएस, इन सबको करने के लिए आपको नीट मैंडेटरी होता है। इसलिए अगर कोई वजह है, किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बीएमएस हो सकता है। इसको करने के बाद भी आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल रहा है। फ्रीडम किस चीज का? देखिए, फ्रीडम मिल रहा है आपको प्रैक्टिस करने का। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें करना है आपको? नेचुरोपैथी में। योगा सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है? कुछ लोग बीएनबाईएस करके एलोपैथ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत बड़े लेवल पे, वहां पर उनको दिक्कत आ सकती है। अगर सीएमओ की वहां पर छाप पड़ती है तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर बेसिक चीजें तो आप ले सकते हो एलोपैथ से, छोटा मोटा अगर आपको लगता है तो। अब वो बेसिक में जैसे पैरासीटामोल हो गया या पेन किलर, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा हाई लेवल का एंटीबायोटिक आपको नहीं रखना है, जिससे कि जरूरत के मौके पर आप उसको यूज कर सके, वो आप एलोपैथ रख सकते हो, ज्यादा हाई लेवल का बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, देखिए लॉकडाउन के पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में, लेकिन लॉकडाउन के बाद से एकदम से इतना बाढ़ सी आती है। क्यों आके? लॉकडाउन के बाद से ही। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को ये पता चल चुका है कि नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा की जो पावर है, जो ट्रीटमेंट करने का जो भी कैपेसिटी है, वो बहुत हाई है। यानी कि हम इससे ज्यादातर बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा हद तक लोगों ने नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की हेल्प ली है, सहारा लिया है और कोरोना को दूर भगाया। तो इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी, और गवर्नमेंट भी इस नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की सपोर्ट में है, और गवर्नमेंट चाह रही है कि कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट किया जाए और इस पैथी को ज्यादातर प्रमोट किया जाए। अफसोस की बात यह है कि इंडियन पैथी है और इंडिया में लोग इतना अवेयर नहीं। अगर आप फॉरेन में जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग इस पैथी में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मसाज थेरेपी हो, चाहे आपका एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, या फिर आपके नेचुरोपैथी से जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हैं आपके, सब के सब फॉरेन में बहुत ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जॉब। अक्सर सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं, क्या जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है? तो भाई देखिए, जॉब तो आप ये समझिए, इस कोर्स को अगर कर लेते हैं, जॉब का प्रॉब्लम नहीं, जॉब आपको आसानी से मिल जाएगा, बट साथ ही साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप बीएनबाईएस कर रहे हैं और आपको नेचुरोपैथी में नॉलेज है, और तो आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको जॉब मिलेगी। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वहां पर भी आपको रहेगी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कैंडिडेट के माइंड में रहता है कि सर इस कोर्स को करने के बाद, करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? ज्यादातर वीडियो में मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की होती हैं कि बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। कोई स्टूडेंट है जो आर्ट स्ट्रीम से है और उसको लोग बता देते हैं कि ठीक है, आप इस आर्ट स्ट्रीम के होने के बाद भी आप बीएनबाईएस कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये समझिए, अगर आप ऐसा करते तो आपकी डिग्री फर्जी कंसीडर की जाएगी, कोई फायदा नहीं निकलेगा। 10+2 बायो होना मैंडेटरी अगर नहीं है तो एक बार आप बैंडेड दोबारा कर लीजिएगा, उसके बाद बीएनबाईएस करें। तो इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, 10+2 पीसीबी ग्रुप का होना कंपलसरी है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि हम बीएनबाईएस आपका करा देते हैं, अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आप ये मान के चलें कि वो आपसे गलत बात कर रहा है, गलत धोखा दे रहा है। क्योंकि वो अगर बीएनबाईएस कराएगा तो इट मे बी वो कोई बोर्ड हो, कोई काउंसिल हो सकती है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं। आपको ये चेक करना है कि अगर हम कोई भी बीएनबाईएस कोर्स यानी बैचलर कोर्स अगर हम कर रहे हैं, तो जिस जगह से भी आप कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी, क्या वो कॉलेज यूजीसी से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, बैचलर डिग्री जो होती है, वो यूजीसी ही उसको अप्रूव कर देता है, अदरवाइज कोई और नहीं दे सकता।
बोर्ड के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बैचलर डिग्री को कंसीडर करे या मान्यता दे। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ये बेसिक पॉइंट है। अगर इनमें भी कोई डाउट है तो इसमें हमें कमेंट भी कर सकते हैं आप, और दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप लिंक है वहां पर आप हमें मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आई होप कि हम आपकी हेल्प करेंगे कि इस तरीके से कम फीस में आप एडमिशन ले सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।